जी। आ, हम मुझे जहाँ तक याद है हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे थे ना। यस सर। ओके। अल्टरनेटिंग करंट में मैं आपको एक टेबल करवा रहा था। उसी टेबल से रिलेटेड आज फर्दर बातें डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास कंपोनेंट थे रेजिस्टर और हमारे पास था कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये तीन कंपोनेंट थे जिन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। तो इन तीनों कंपोनेंट्स की ग्राफ वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम इनकी ऑपोजिशन को डिस्कस करते हैं। ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो रेजिस्टर्स के केस में जो ऑपोजिशन है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। ठीक है। और इसका बच्चों यूनिट क्या है? इसका यूनिट है ओहम। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो ओपोजिशन ऑफर करता है ना एसी को, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बच्चों हम शो करते हैं एक्स सी के साथ। और इसका फॉर्मूला भी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस होता है। या इसका बेटा फॉर्मूला होता है 1 ओवर ओमेगा सी। या ये इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू सी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन मैंने बताई नहीं, वो बता देता हूँ। ऑपोजिशन ऑफर्ड ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। जो कैपेसिटर ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव एसी रिएक्टेंस। जी। वो ऑफर कर रहा है सर। जी। सर ये एसी को ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है ना, हाँ जी। अल्टरनेटिव। हाँ जी। इंडक्टर के केस में देखिए, डीसी तो कैपेसिटर में से पास ही नहीं ना कर सकता। डीसी जब पास ही नहीं करेगा तो उसकी ऑपोजिशन की बात नहीं करते हम। अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कशन हो रही है। यहाँ सारी डिस्कशन अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड ही है। इंडक्टर में जो होगा ऑपोजिशन, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स एल के साथ। इसको लिख लेते हैं ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला भी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। ठीक है। इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा एल। और इसको हम 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। सबका यूनिट सेम होगा, सारी ऑपोजिशन है ना, सबका यूनिट सेम होगा। इसका यूनिट भी ओहम है, इसका यूनिट भी